पोषण ट्रैकर पे फीडिंग जो है 0 दिख रही है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि SCM और THR का जो नया मॉड्यूल आया है, जो कि अब हमारे डेली ट्रैकिंग के अंदर होता है। आप यहाँ पे नोट करेंगे कि आप अगर यहाँ पे ये सोच रहे हो कि ये 2/44 या 2/35 दोनों में से कोई भी हरा हो जाएगा तब आपका THR माना जाएगा। देखिए अगर आज जो जिनका एप्लीकेशन है उन्होंने 2 लोगों को THR दिया है और ये मुझे पता है कि उन्होंने THR का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। कल हमने इस पर टेस्टिंग भी करी थी और देखिए जिन लोगों को हमने नीचे से THR दिया था, ये देखिए ये 25 दिन का THR जा चुका है। इस पर क्लिक नहीं होगा, लेकिन अभी हम उनको 5 दिन का SCM और दे सकते हैं, तो इसलिए उन पर SCM पे क्लिक हो सकता है। ठीक, तो आपको जब आप किसी को 25 दिन का THR दे देंगे तब ये ऐसा आप 25 दिन का आपने THR दिया तो ये यहाँ पे लिखा आएगा THR गिवन 25 डेज। लेकिन अगर जब तक आप सभी को 30 दिन का नहीं देंगे, अब आप देखिए इससे आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई 30 दिन का दे देगा, अगर मैं यहाँ पे किसी को आज 15 दिन दे दूँ और कल दोबारा से 15 दिन दे दूँ, उसके पे यहाँ पे लिखा आएगा लिमिट रीच। और अगर सभी लाभार्थियों पे ये लिखा आ जाए कि लिमिट रीच हो गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के केस में नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में तो 25 दिन का THR दिया जाता है, तो हम यहाँ पे 25 दिन करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। आज आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहे हैं ये कल 0 हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि आपका ये डैशबोर्ड पे हमेशा ये 0 ही दिखाई देगा। जब आप इसके अंदर जाएंगे तब आप देख सकते हैं 25 दिन का दिख रहा है। अच्छा, आपकी मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए ये बाहर दिखना चाहिए, ये हम टेक्निकल टीम के सामने रख चुके हैं। अभी कुछ समस्याएं हैं क्योंकि 30 दिन का मॉड्यूल है। अगर 30 दिन देते हैं तो आपका ये बाहर 44/44 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 30 दिन से कम, जैसे हमारे यहाँ 25 दिन का दिया जा रहा है, तो ये आपको 0 ही दिखाई देगा। रही बात, अब आप जो कह रहे हैं कि लाभार्थी ऐड नहीं होते, देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम किसी गर्भवती महिला को या किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं, मैं किसी को भी ऐड करता हूं, अगर मुझसे कोई डेटाबेस में गलत हो जाती है, डेटाबेस के अंदर कोई भी गलती हो जाती है, तो लाभार्थी क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ से माइग्रेट आउट कर रहे हैं। जैसे ही माइग्रेट आउट करेंगे, अब लाभार्थी तो ये सोच रहे हैं मेरे से गलती हुई, मैंने तो अपने डैशबोर्ड से हटा दिया, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अंदर डेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रोटेक्टेड है। इसलिए आप ये देखेंगे जब वो माइग्रेट आउट जो फ्रंट पे दिख रहा है, माइग्रेट आउट की प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने लाभार्थी यहाँ पे माइग्रेटेड आउट हैं। अब ये माइग्रेटेड आउट आधार वेरीफाइड है या नहीं है, ये अगले मंथ की रिपोर्ट बताएगी, लेकिन इनको हम जब तक माइग्रेट इन नहीं करेंगे तब तक ये दोबारा से ऐड नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार किसी को माइग्रेट आउट करा है, जब तक आप उसको माइग्रेट इन करके डीएक्टिवेट नहीं करवा देंगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आप दोबारा से उसको ऐड नहीं कर सकते। और वो वहाँ पे क्या दिखाएगा, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक और मैं गलती आपको बता रहा हूँ, नए एप्लीकेशन के अंदर हमने THR SCM का जो मॉड्यूल दिया है, उसमें हर कैटेगरी में 3 डॉट पे जाके लास्ट में हमने एक ऑप्शन दिया है THR और SCM का ऑप्शन। अगर कोई इसे नो कर देगा, देखिए ये ऑप्शन कितना सिक्योर है कि हमने 3 डॉट पे जाके तब इसको यहाँ जाके नो कर देगा तो उसका THR परमानेंटली बंद हो जाएगा। इसके पश्चात आपको जो ध्यान देना है, 3 से 6 साल में किसी भी लाभार्थी को अगर वो स्कूल नहीं जाता है, जैसे मैं अनन्या नाम के लाभार्थी हैं, मैं इन पर क्लिक करता हूँ और इनकी प्रोफाइल में जाके इनको अपडेट करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे चाइल्ड गोइंग टू आंगनवाड़ी सेंटर की जगह स्कूल कर दिया तो वो देखिए वहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज दे रहा है कि अगर आपने इसको यस करा तो इसका THR आना बंद हो जाएगा। तो देखिए, और जिन लाभार्थियों को हम स्कूल गोइंग दिखाएंगे, अब वो लाभार्थी पहले भी नहीं आते थे, वो लाभार्थी डेली अटेंडेंस में नहीं आएंगे। तो आप ये देख लीजिए डेली अटेंडेंस में कौन से लाभार्थी आ रहे हैं, वही लाभार्थी आ रहे हैं जो स्कूल नहीं जाते, जो आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं। तो आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डैशबोर्ड के अंदर जब आप SNP के अंदर जाएंगे करंट मंथ में, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इस वीडियो को
थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकता हूँ और अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करता हूँ। देखिए मैंने अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया है। अब अगर मैं करंट मंथ में जाता हूँ तो देखिए आपको जो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि हम कौन सी डेटा को करेक्ट माने। आप एस.एन.पी में जाते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इसमें लिखा है टोटल बेनिफिशियरी इंक्लूड एक्टिव और इनएक्टिव प्लस माइग्रेटेड आउट। अब आप ये देखिए करंट मंथ के अंदर अगर किसी ने किसी को एस.एन.पी दिया, अगर उसने एस.एन.पी दिया तो क्या वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसके अंदर इसको इंक्लूड करा है। मतलब अगर आप किसी को टी.एच.आर देते हैं और टी.एच.आर देने के बाद उसे माइग्रेट आउट कर देते हैं तो वो डेटा इसके अंदर रहता है। अब आप देखेंगे मैं कोई भी रेंडमली एक स्टेट उठा रहा हूँ और मैं सर्च करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट उठाई मैंने रेंडमली। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे टोटल 3507 बेनिफिशरी हैं। 3507 के अंदर टोटल बेनिफिशरी जो आप ये यहाँ पे 21 दिन दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड टी.एच.आर एस.सी.एम एटलीस्ट फॉर 21 डेज, ये वाला कॉलम आपका फाइनल है। इसमें जो भी डेटा आपका आ रहा है आप इसको फाइनल डेटा माने और इसी के आधार पर अपनी कैलकुलेशन करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे गर्भवती महिला का अलग से दिखे तो आप प्रेग्नेंट को सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। तो आप देखेंगे नीचे प्रेग्नेंट का डेटा आएगा कि कितने, उसमें भी जिनको 21 दिन का मिला है उसी डेटा को आप कंसिडर करेंगे। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 3 से 6 साल के को देखूं तो आप 3 से 6 साल के को भी अब आप देख सकते हैं। तो देखिए 3 से 6 साल में पहले टी.एच.आर की एंट्री नहीं होती थी, अब ये टी.एच.आर की एंट्री होती है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी, हमारी स्टेट के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अब हमारा डेटा दिखना शुरू होगा। और सरकार ने इस बात को माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर टी.एच.आर मिलता है 3 से 6 साल के बच्चों को तो वो टी.एच.आर की सप्लाई यहाँ पे दिखनी चाहिए। और आप अपने डैशबोर्ड को भी अब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या गतिविधि चल रही है। तो आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर आपके काफ़ी डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। देखिए अगर कोई भी डाउट्स अगर आपको अभी भी बचता है तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमें बताइए, हम आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप हमें अपने नाम दीजिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, हम लोग उनका ट्रेनिंग लेके उनको पूरा का पूरा एप्लीकेशन के बारे में और डैशबोर्ड के बारे में कम्प्लीटली सिखाएंगे। धन्यवाद। मैं अरुण कुमार और मेरे सहयोगी अमर श्रीवास्तव आप सभी को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर काम करने के लिए